हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल विशु कॉन्सेप्ट पे। आज हम लोग चर्चा करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में। पिछले क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ा, कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, यानी बहुत कुछ के बारे में डिस्कशन किया। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होता क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल्स और एक टर्म लेते हैं। जैसे देखिए, एक चीज़ होता है जिसको इक्वेशन कहा जाता है और दूसरा होता है आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटी तो हम पहले बात ये कहना चाहते हैं कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। इक्वेशन का मतलब होता है सेटिस्फाइंग फॉर ओनली पर्टिकुलर वैल्यूज़। इक्वेशन सारे वैल्यूज़ को सेटिस्फाई नहीं करता है, बट आइडेंटिटीज जो है हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है। एक्स वाई ए बी सी जी कुछ भी वैल्यू ले लें तो वो लेफ्ट राइट क्या होगा, LHS और RHS हमेशा इक्वल रहेगा। बट इक्वेशन में ऐसा नहीं होता है। इक्वेशन में किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा और पर्टिकुलर वैल्यू के अलावा कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं तो वे सेटिस्फाई नहीं होगा, बट इसमें किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है x² + 5x + 6 = 0। तो क्वेश्चन है x² + 5x + 6 = 0। तो इसको देखिए, x² + 2x + 3x + 6 = 0 लिखेंगे। फैक्टर करेंगे तो x + 2 + 3 x + 2 = 0। यहाँ से क्या गया, x + 2 × x + 3 = 0। इट मीन्स कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। x + 2 एंड x + 3 का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो x + 2 0 होगा, नहीं तो x + 3 0 होगा। हम सेपरेटली दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इफ़ x + 2 = 0, देन x का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। x + 3 = 0, तो x = कितना आ गया, -3 आ गया। मतलब हमारा कहने का सेंस ये है कि जब हम x का वैल्यू -2 लेते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई है। -2 का स्क्वायर +4 और ये -10 + 4 सबको ऐड कर देंगे तो 0 आ गया। यानी LHS और RHS सेटिस्फाई है, दोनों इक्वल है। -3 भी लेते हैं तो LHS और RHS इक्वल है, सेटिस्फाई है। बट ये -2 और -3 के अलावा कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 4 लेते हैं, 6 लेते हैं, 10 लेते हैं, अदरवाइज कोई भी वैल्यू लेते हैं -2 और -3 के अलावा, तो क्या होगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। इट मीन्स कि LHS का वैल्यू RHS के इक्वल नहीं होगा। तो हमने क्या बोला, इक्वेशन जो होता है ओनली सेटिस्फाइंग ओनली फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज, सेटिस्फाइंग फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज, ये क्या होता है, सेटिस्फाइंग फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज। और आइडेंटिटी क्या होता है, सेटिस्फाइंग फॉर ऑल वैल्यूज, सेटिस्फाइंग फॉर ऑल वैल्यूज। ये क्या है कि सबके लिए वैलिड होगा। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये तो समझ गए कि ये क्या है, इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है, ये क्या है इक्वेशन, बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग फॉर ओनली x = -2 एंड x = -3। और एक इस दोनों वैल्यू के अलावा किसी दूसरे वैल्यू पर ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल आइडेंटिटी के बारे में। तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लेते हैं a + b का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं तो देखिए, a + b का होल स्क्वायर = क्या होगा, a² + b² + 2ab। यहाँ देखिए कि LHS है और ये RHS है। LHS और RHS में a और b का वैल्यू कुछ भी लेकर के सोल्व करें और इधर भी कुछ भी लेकर के सोल्व करें, ये दोनों साइड क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। यानी कि x का मतलब a और b का वैल्यू दुनिया में कुछ भी है सोच करके लेंगे तो इधर का जो RHS है और LHS है दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाइंग फॉर ऑल वैल्यूज, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, आइडेंटिटीज कहते हैं। ये आइडेंटिटीज है। और पिछले वाला जो x² + 5x + 6 = 0 था, वो क्या था, इक्वेशन था। दोनों में फ़र्क हम समझ गए। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। हेडिंग है मेरा, हेडलाइन है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का मतलब वैल्यू ऑफ एंगल्स विच सेटिस्फाई फॉर ऑल एंगल्स, मतलब सारे एंगल्स के लिए जो सेटिस्फाई होगा उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, इक्वेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है, इसको रफ करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। यहाँ पे
ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लेते हैं हम इस एंगल की बात करते हैं थीटा, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, ठीक। अब क्या करते हैं इसमें ईच एंड एवरी टर्म को हम लोग क्या करते हैं एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होकर के 1 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी बाई एच का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं बी बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पी बाई एच क्या होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, पी बाई एच क्या होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। और ये आइडेंटिटीज है, किसी भी थीटा का वैल्यू लेंगे, जैसे कहेंगे साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर 13 कॉस स्क्वायर 13 इज इक्वल टू 1, कुछ भी ले, मतलब वैल्यू ऑफ थीटा शुड बी सेम। यहाँ जो एंगल है वही एंगल यहाँ लेना पड़ेगा, तब क्या होगा स्क्वायर करके दोनों को सम करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। और ये सारे एंगल के लिए सेटिस्फाई है, सारे एंगल के लिए सेटिस्फाई है। तो मेरा फर्स्ट आइडेंटिटीज ये हो गया। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो गया फर्स्ट आइडेंटिटीज। सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड है कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड के लिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अभी हमने एच स्क्वायर से सारे टर्म में ईच एंड एवरी टर्म में डिवाइड किया, अब क्या करेंगे सब पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। पी स्क्वायर ये कैंसिल आउट, ये क्या बचा 1, अब प्लस पी बाई बी क्या होता है कॉट होता है, बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ से कितना आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मेरा सेकेंड आइडेंटिटी हो गया। मतलब किसी भी एंगल के लिए सेटिस्फाई है, सारे एंगल के लिए सेटिस्फाई है, बस एंगल हमको सेम लेना पड़ेगा। जो एंगल यहाँ लिए हैं वही एंगल हमको यहाँ पर एज्यूम करके चलना पड़ेगा, तब जब इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, थर्ड आइडेंटिटीज। तो थर्ड आइडेंटिटीज क्या होगा उसको देखते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड के लिए हम ऊपर रफ करते हैं। थर्ड के लिए ऊपर रफ करते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर पी स्क्वायर से डिवाइड किया, अब बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पी बाई बी टेन थीटा का स्क्वायर, टेन थीटा का स्क्वायर प्लस ये 1 इज इक्वल टू बी बाई एच कॉस, तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको पहले लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये मेरा थर्ड आइडेंटिटीज हो गया। और लगभग यही तीनों आइडेंटिटी पर हम लोग का पूरा चैप्टर डिपेंड है। इसी पर पूरा का पूरा चैप्टर बनेगा, इसी पर सारा का सारा क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसी बेस, तीनों जो आइडेंटिटी है इसी के बेस पर करेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जब हम इसको करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी का मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी होगा सेक थीटा, ये भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन पूछे कि आपको इफ क्वेश्चन पूछे इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एम है, इज इक्वल टू एम, देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट,
बताइए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम तुरंत जानते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये बिकॉज हुआ कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट 1 है, तो ये क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/m, और यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रफ करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इतना है, तो हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम लोग यहाँ से ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, और यही ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ है। इतना ही हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में, लेकिन जब हम इसके क्वेश्चंस को डील करेंगे तो इसके बहुत सारे डिफरेंट आयाम दिखेंगे, और उन सब चीज़ों को हम क्वेश्चन में डील करेंगे। और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन इस पर बेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो बाद बाकी क्वेश्चंस बचेगा, चूँकि हमने इसके लिए अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, प्लेलिस्ट है स्पेशल क्वेश्चन सीरीज के नाम से। अभी जैसे ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चूँकि आज मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट वीडियो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस अलग पार्ट है, उसको हम अलग वीडियो में उसका कॉन्सेप्ट देंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अभी जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है उसका ये लास्ट पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। ये कंप्लीट करके हम कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे, जो क्वेश्चंस आपको स्पेशल क्वेश्चन सीरीज वाले प्लेलिस्ट में मिलेगा। अभी फ़िलहाल 1 या 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस क्या होगा। जैसे मान लेते हैं आपसे पूछा जाए, इसको पहले हम रफ करते हैं। क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि हमको इसको प्रूफ करना है। प्रूफ डेट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू का साइन है इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, बस हम कुछ देर का वक्त देते हैं। देखिए, उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पॉज किए होंगे, ट्राई किए होंगे, बनाए होंगे, नहीं बना होगा या फिर बना होगा, फिर भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। अभी हमने लिखा था 1 प्लस, अभी जो आइडेंटिटीज था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही हमको कोसेक स्क्वायर थीटा दिखा, तो यहाँ पर क्या पुट कर दें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस के जगह -1, और इंटू के जगह क्या है, हमारे पास LHS का टर्म लेकर के चल रहे हैं, LHS का इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग जानते हैं कि कॉट और टेन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा मेरा RHS, और ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये मेरा एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बस जो इसका क्या एप्लीकेशन, इसको समझाने की कोशिश के लिए हमने ये क्वेश्चंस लिया। आगे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन से मुलाकात होंगी, वो आपको अलग प्लेलिस्ट जो स्पेशल क्वेश्चन सीरीज के नाम से, उसमें आपको मुलाकात होगी वैसे क्वेश्चन से। तो फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।